रन्ना पिछे ना आया कर दुश्मन होवे सिकंदरे दा ते रन्ना पिछे टुरे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुल्तान भाई की तो बड़ी मैंने शायद एक्टिंग के अंदर आपने क्योंकि मुस्तफ़ा कुरैशी में वेरिएशंस बिल्कुल। क्योंकि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को रेडियो की चाशनी लगी हुई थी। सुल्तान राय जो है वो रॉ बैकग्राउंड से आया था, थिएटर की रॉ बैकग्राउंड से वो आया, यू नो, सो उसके अंदर रॉनेस और उसका ही वॉज अ स्टार, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। हम अखियाँ बना रहे थे तो पीर साहब की फिल्म जो कि नहीं बनी बाद में इवेंचुअली अनफॉर्चुनेटली, तो उसके अंदर मौजूद जट का जो रोल है, तो सलमान साहब मेरे बड़े भाई लंदन से वापस आए थे 14 साल बाद। सही। उनको नहीं पता था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कौन कौन है तो कौन क्या नहीं है, तो वो आके उन्होंने पंजाबी फिल्में भी देखी कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो एक दिन मुझे यूँ करके कहते हैं कि यार वो मौजूद जट के लिए इस कैरेक्टर को साइन कर देते हैं, जिसके ऊपर वो उंगली लगा रहे थे वो सुल्तान राय था। अच्छा। तो मैंने कहा भाईजान हम एक लो बजट फिल्म बनाने लगे हैं, आप क्यों, ये तो बड़े पैसे लेता। और फिर इसके पास मैंने सुना टाइम ही नहीं है। सही। ये दिन के अंदर 14 फिल्मों की शूटिंग कराता, तो वो खामोश हो गए। तो दूसरे या तीसरे दिन मुझे कहने लगे कि यार वो ज़रा उधर चलना है, शाहनूर स्टूडियो। मैंने कहा खैरियत? कहते हैं वो हमें खाने पे बुलाया है, लंच पे सुल्तान राय ने। अच्छा। अच्छा, वो कहीं पे उनके साथ एक असिस्टेंट लगाया हुआ था, उसने फ़ोन शोन ढूंढ के उनकी बात करा दी, उसने बुला लिया। अब हम शाहनूर स्टूडियो पहुँचे उस दफ्तर में जहाँ पे, वहाँ पे जाके बैठ गए। तो 10 मिनट बाद सुल्तान राय साहब एंटर हुए, धोती पहनी, कमीज, विग उतारी, और इस तरह मिले सलमान साहब से कि जिसमें कोई बहुत बड़ा बिछड़ा हुआ इंसान मिलता है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार मेरे इस भाई को तो आज भी कोई लोग इतना नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे उनका काम नहीं है, उनका सारा काम BBC, टाइम्स, हॉलीवुड के अंदर। तो खैर अब बैठ गए, तो बैठ के कहने लगे पीर साहब कुछ फरमाएं, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो सलमान ने कहा कि यार हम फिल्म बना रहे हैं, पीर साहब का जो ड्रामा था अखियाँ, तो उसमें मौजूद जट के रोल के लिए आपको लें। तो उसने कहा मेरी कुछ किस्मत थी, मौजूद जट मैनू उस्मान साहब भाई। खैर अब मैंने ठोकर मारी कैसे बात करें इनसे। सलमान ने कहा कि मैं आपको शायद उतने पैसे ना दे पाऊँ जितने आपका राइटफुल राइट है, मेरे पास तो बहुत कम पैसे हैं। सही। तो दूसरा मैं उस तरह शूटिंग नहीं कर सकता जिस तरह आप शूटिंग करते हैं। सही। मुझे आपका एक हफ्ता चाहिए, सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक। ठीक है। और मैं चाहूँगा कि उसके बाद आप सीधे घर जाके सो जाएं, किसी और का काम ना करें, सही। ताकि दूसरे दिन आप फ्रेश मेरे पास आए। ठीक है। वो 1 मिनट देखता रहा सलमान साहब, उसके बाद उसने यूँ हाथ बढ़ाया तो इस तरह कमीज़ में जिस तरह आपकी जेब है वो है, चंद नोट चेंज पड़ा हुआ था सिगरेट की डब्बी के पीछे, वो निकाल लिया। 20-30 रुपए थे, वो अपनी धोती में फिट कर गए। कहता पीर साहब तुसी मैनू 5 लाख रुपए दे दिता एडवांस, हुण पैसे की गल नहीं होई, कोई फलाने डायरी लाओ रखो सामने पीर साहब को। अच्छा। अब डायरी आ गई जी, मैं कहा जी वो हफ्ता लाइन खींच कर, अब वो डायरी मेरे सामने आ गई, बिकॉज आई वाज प्रोड्यूसिंग। अब मैं जो दिन देख रहा हूँ उसके ऊपर 14, 12 बिल्कुल ऐसे रिकॉर्डेड है। मैंने खैर जो हमें चाहिए था मैंने उस पर मार्किंग दे दी। तो डन, और बिल्कुल सुबह 5 बजे पहुंचता था सलमान साहब के घर पे। सही। उनके साथ स्टूडियो आता था, रात तक शूटिंग करता था। तीसरे दिन उसने मुझे कहा, उसने कहा उस्मान साहब अभी हम बताना ना, सलमान साहब ने मुझे पहचाना नहीं है। अच्छा। मैंने कहा आप जानते हैं सलमान साहब को? कहता तुम्हें याद है आपके भाई एक फिल्म में हीरो आए थे शुरू में, आज से 18-15 साल पहले, लंदन जाने से पहले। सही। वो पिक्चर थी एक, उसका नाम था नक्शफ की फिल्म थी समथिंग। तो मैंने कहा हाँ। कहता है उस ज़माने में मैं एक्स्ट्रा था, 3 रुपये दिहाड़ी, 2 रुपये दिहाड़ी वाला। ओहो। और वो जो पठान था गेट कीपर, वो मुझसे उसमें से रुपया ले लेता था। उस दिन मैं पैदल चल के आ रहा था, नेशनल होटल नहीं है माल रोड पे, जी जी, वहाँ उसके पीछे एक एरिया, वहाँ पे ये रहता था। सही।
मैं कहता हूँ तो पैदल चलता हुआ आ रहा था, तो मुझे वो चौकीदार कहता था 1 रुपया पहले दे फिर अंदर जाएगा। सही। तो आप गाड़ी में आए तो मैंने सलमान साहब को रोका, मैंने कहा सर ये मुझे अपनी गाड़ी में अंदर ले जाए। तो उन्होंने कहा कि खैरियत है? तो कहने लगा मुझसे ये पैसे लेता है। अच्छा। तो कहता आपने सलमान ने वहाँ पे गाड़ी रोक के उसको गालियाँ दी, उसको कहा खबरदार तुमने आइंदा इस बंदे से पैसे लिए थे। सही। कहता उस दिन के बाद मेरी उनकी ऐसी हुई, मुझे वो अपने साथ बैठ के खाना खिलाते थे, मैं उनके घर पहुंचता था सीधा भावलपुर रोड पे आपके, उधर से हम दोनों स्टूडियो आते थे। और वो 7-8 दिन 12 दिन या जो भी शूटिंगें हुई हैं मैं हर वक्त उनके साथ होता। और जब फिल्म ख़त्म हो गई मैं उसके बावजूद उनके साथ था, लेकिन वो फिर लंदन जा रहे थे, वो निकल गए। तो मैं वही सुल्तान हूँ। अब देखें उस बंदे में उसकी हम्बल स्टार्ट थी, लेकिन उसकी ह्यूमिलिटी इतनी थी कि उसने अपनी ये कहानी मुझे पूरी सुनाई। कोई और नहीं था कि मैं एक एक्स्ट्रा था। तो जट दा सिर्फ ना सुने आधा खाक नहीं देखा। गुस्सा जान दे मां, मैं बड़े चिरा बाद घर आया वा। आज ते मैं तो पुत्र कह दे।